है क्लास 10 ना। कोर्स 106 ना, कोर्स 106 बेसिकली ये चल रहा था ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ। कोर्स 105 था हमारा, है ना, एंड दिस इज द लिस्ट कॉलम। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ था, लिस्ट दिया हुआ, राइट। अब ये लिस्ट दिया हुआ था, हम चाह रहे थे कि एक और कॉलम ऐड करें इसमें, यहाँ पर, और उसकी भी वैल्यू हम इसमें प्रोवाइड करें। कोर्स 106 ये चाह रहे थे हम लोग, है ना, यही चाह रहे थे ना कि यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करें और फिर हम यहाँ पर ऐसे ऐड करें, जो कि पॉसिबल नहीं, तो नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। क्या बोल रहा था वो, एरर क्या था, सीक्वेंस वाइज समथिंग कुछ तो एरर आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने एक ना नया टेबल बनाने का ट्राई किया, दैट इज 107। तो 107 की 106 ही रहेगा कि वो तो बना ही नहीं ना, तो बना ही नहीं 106। नाउ अब देखेंगे यहाँ पर, कहाँ पे ये बाद में बनाया होगा मैंने शायद से, इसीलिए दिखा रहा है। नहीं 106 तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये वैल्यूज एक्सेप्टेड ही नहीं है। देखो मैं इसको 107 लेता हूँ, फिर बना के देखता हूँ, ये बनेगा। ये आ रहा था कॉलम लिस्ट इज पार्टीशन इनकंसिस्टेंट, आ रहा था ना यही, क्या 107 बना है क्या, नहीं ये रहा। तो मैं इसको कैलकुलेटर ड्रॉप कर दूंगा, 6 ड्रॉप टेबल कोर्स 106 if there is existing, नहीं है क्या? अच्छा, तो देयर इज नो क्लास कोर्स 106। अब 106 वापस से बना रहे हैं, और हमने क्या रखा हुआ है, कोर्स नेम कोर्स आईडी, दो कॉलम लिए, एक वैरचर है और एक इंटीजर। इसकी वैल्यू अगर आपको देना तो आपको वैल्यू कैसे देना पड़ेगा, सी, यहाँ देखो टपल्स में ना, पढ़े थे हम लोग टपल्स, AI Ops with 2019, Data Science with 2020, FSDS with 2020, Big Data with 2022, Mon with, मतलब हम दो दो वैल्यू देना चाह रहे थे वहाँ पर, तो दोनों वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, टपल बना के रखना पड़ेगा। ये भी रखा मैंने, एक कोर्स नेम का है और एक कोर्स आईडी का, है ना। यहाँ पर भी कोर्स नेम है, कोर्स आईडी, यहाँ पे भी कोर्स नेम है और कोर्स आईडी है, ठीक। सपोज मैं यहाँ पर एक और आईडी लेना, वो लेना चाहूँ ना, सपोज मैं ML ले लेता हूँ, ML। एरर आ रहा है क्या, देखो 19 के नीचे आ रहा है एरर, वैसा नहीं कर सकता, हाँ, इसीलिए। दूसरा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक, बाकी जगह पर एक एक वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू है, ठीक है, मे भी एग्जीक्यूट हो जाए। क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंसी सेम वही आ रहा है। मैपिंग कहाँ से होगा, अभी तो टेबल बनना ही है ना, टेबल बन रहा है अभी, इंसर्ट के टाइम में मैपिंग, टेबल बन गया, ठीक है, अब बन गया टेबल, ठीक है। ना अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कोर्स 106 जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। कितने हैं, तीन पार्टीशन बनाए थे, तीन पार्टीशन बन गए ना। वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे, वैल्यू इंसर्ट करना है, तो मुझे किसमें वैल्यू इंसर्ट करना है, मुझे सिर्फ करना है कोर्स नेम और कोर्स आईडी में, बाकी वैल्यू में इंसर्ट। ई नाम इसमें कहा था, लिस्ट लिस्ट, जस्ट लिस्ट वही है। तो वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ मैं FSDS और
दिस इज द FSDS और 2020 कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीधा ग्रुप है, एक सेट है ना, एक ग्रुप, इसको इंसर्ट कर रहा हूँ इनटू द कोर्स 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 106 एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। बट क्या हो अगर हम इसको ऐसे ले, FSDS की, ठीक है, FSDS की जगह मैं 2019 लेना चाहता हूँ ना, 2019 लेना चाहता हूँ। अब ये तो ग्रुप नहीं है, FSDS के साथ 2019 तो नहीं है ना, या FSDS के साथ ये पार्टीशन है ही नहीं। 2020 ले लेता हूँ ना, 2022 किया था क्या इससे पहले, 2020 किया था क्या, 2022 करता हूँ। तो ये तो एक ग्रुप में है ना, एक ग्रुप मतलब दिस इज इन अ सिंगल पार्टीशन, FSD यहाँ पर है और 2022 यहाँ पर है ना। नहीं हुआ, एक और 2019 करता है, 2019 दूसरी जगह पर है, ऊपर वाले ग्रुप में B0 में है, ये भी नहीं। सो ये ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहिए रहेगा हमको, सेम वैल्यू जब रहेगी FSDS with 2022 या MERN with 2024, जावा with 2023, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है, इसकी लिस्ट कॉलम, बट डेफिनेटली दो कॉलम हो सकते हैं, है ना। इसमें टोटल बहुत सारे कॉलम हैं, 2 3 4 5 6 7 कॉलम समथिंग होंगे। सो इंसर्ट करते टाइम वो 7 वैल्यूज हाँ हाँ, बाकी 7 वैल्यूज से कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। यहाँ पर जो लगा हुआ है उससे मतलब है हमें, सिर्फ जो कॉलम्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। समझा क्या, मतलब लिस्ट कॉलम में भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम मल्टीपल ले सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि क्या रहना चाहिए, सेम सेम रहना चाहिए, ठीक। सो नाउ पार्टीशन बाय की, या पार्टीशन बाय की। तो पार्टीशन बाय की वाइज अगर हम देखिए तो हमें यूज करना है कोर्स 107, है ना, 107 जो है 107। कोर्स नेम वेयर दिस इज अ प्राइमरी की, कोर्स आईडी क्या बनाई है हमने, प्राइमरी की, ठीक है। और कोर्स टाइटल, कोर्स बाय क्या, डेट, वर्क चार्जेस, कोर्स लॉन्च से पार्टीशन बाय लिखा क्या है, प्राइमरी की, और पार्टीशन कितने चाहिए, 10 चाहिए, है ना, ठीक है। बनाए इसको, पहले टेबल बना लेते हैं, 107 बन गया, टेबल एग्जीक्यूटेड। जब टेबल हम बनाते हैं ना, तो वार्निंग्स नहीं आती, नॉर्मल टेबल्स में आती है क्या, नॉर्मल टेबल्स में यहाँ पे आ रही है, क्या लिखा हुआ है देखो, deprecated and will be removed in a future release। deprecated मतलब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग ना, डेटा इंसर्ट करने के टाइम में जो डेटा इंसर्ट नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि 5 वैल्यू इंसर्ट हुई है, बाकी वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही है। कल भी हमने देखा था, कल कहाँ देखा था हमने, वो रेंज कॉलम में, रेंज कॉलम में क्या हो रहा था, लेस देन ग्रेटर देन के चक्कर में कई सारी वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही थी। तो वही है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, ट्राइंग टू एक्सप्लेन सेम थिंग। इंसर्ट इनटू 107 वैल्यूज, ठीक है। अभी वैल्यू लेता हूँ मैं, देखते हैं वैल्यू कहाँ पे कितनी इंसर्ट हो रही है। अच्छा, इसको करने से पहले एक बार ये देख लिया जाए कि 107 में कितने पार्टीशंस हुए हैं, ठीक है। सो देयर इज अ 10 पार्टीशन, 0 to 9, 10 पार्टीशन में किस अकॉर्डिंग वैल्यूज जा रही है, दिस सक्सेसफुली इंसर्टेड, यहाँ पे ये वाला,
सेलेक्ट पार्टीशन नेम, ठीक है, दिस इज टेबल नेम, टेबल रोज फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है? दिस इज द इंफॉर्मेशन स्कीमा पूरा। पार्टीशन वेयर टेबल नेम इज इक्वल्स टू व्हाट? उस प्रॉपर स्टेटमेंट, तो प्रॉपर स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी बताओ वैल्यू पूरी इंसर्ट हुई है या आधी अधूरी इंसर्ट हुई है? पूरी हुई है। किस बेसिस पे हुई है? हाँ, 10 रोज। 10 रोज 10 ही थी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा है फिर। 10 रोज कहाँ ज्यादा हुई है ना इंसर्ट, यहाँ 10 रोज क्यों लिख कर आ रहा है? एक देखो 1 2 3 10, ये हो गए 12, 13 रोज आई है ना टोटल। 13 और 2 15 रोज आई है। ये इससे नीचे नहीं है, 9 ही आई है। हाँ, तो हम पार्टीशन बाय की समझ रहे थे। सो पार्टीशन बाय की कॉलम क्या है हमारा? ये कोर्स आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टीशन बाय की। हमने यहाँ पे किसका नाम नहीं दिया है? किसका नाम नहीं दिया है? कॉलम का नेम नहीं दिया हुआ है। कॉलम नेम दिया हुआ है क्या? हर बार हम पार्टीशन बाय जिस कॉलम से करना रहता है उस बार नहीं दिया हमने, इस बार क्या लिखा है? पार्टीशन बाय की। तो पार्टीशन बाय की हुआ है जस्ट। बट पार्टीशन बाय की होने के बाद किस पैरामीटर पे हुआ है? ठीक है, वो समझ में आता है कि पार्टीशन बाय होना क्या है, कोर्स आईडी को ही होना है, राइट। होना किसको है? तो कोर्स आईडी को, दिस इज द कोर्स आईडी, राइट। बट ये किस बेसिस पे चेंज, अलग अलग पार्टीशन हो गए ना। यहाँ पे P1 में 2 गई है, फिर कहाँ आई है? P5 में आई है, P6 में आई है, P8 में आई है, P टोटल 15 है। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और हम इसको अभी चेक करेंगे कि क्यों ऐसा। सो इंसर्ट इनटू 107 एंड दिस, ये कॉलम है हमारा जो कि प्राइमरी की है। नाउ 1 2 2, सॉरी 1 2 2, पैरामीटर तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ कहाँ आया है ये? इनटू द 9th कॉलम, है ना, इनटू द 9th कॉलम। हैज वाला नहीं, हैज वाला कैसे करें? 10 में अगर 122 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 2 बचता है, उस हिसाब से तो P2 में जाना चाहिए। नाउ मैं अगर 119 करते ना, 119 कर रहा हूँ, 119, ये कहाँ जा रहा है? सी, ये आई थिंक यहाँ आया क्या? P6 में ना, P6 में। P0 में कब आएगा फिर? हाँ, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस इस पे आ रहा है ये ना, अभी आ गया फिर से 201, इज अ 201 वैल्यू इनटू द P8। P8 इस बार P8 में आया है, ना 0 में आ रहा है ना 1 में आ रहा है। 13113 111 113 213। इससे पहले आया था वो 8 में आया था। नाउ ये जो देख रहा है ये अपन P06 में आ रहा है। चलिए, तो अब हम देखेंगे। नहीं नहीं, नेम करना ही नहीं पड़ेगा, ये है ही नहीं उसके लिए। यहाँ पर की कॉलम दिया हुआ है ना आपने, तो आपने बोला कि मुझे पैरामीटर नहीं पता है, मैं पैरामीटर नहीं देना चाहता, बस मैं क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। तो आप की कॉलम का यूज करके पार्टीशन दे सकते हैं। की कॉलम का यूज ऑटोमेटिकली कर रहा है वो, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। यूज इसलिए करना है क्योंकि हम पैरामीटर में फंसना नहीं चाहते हैं। जैसे लिस्ट वाले पैरामीटर में क्या था कि आपने जितनी वैल्यू दी है उतनी देना पड़ेगा,
रेंज वाले पैरामीटर में क्या था, आपने लेस देन लिखा है तो वो लेस देन वाला पैरामीटर लेगा। हैश वाले पैरामीटर में ठीक है, मुझे तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट है कि हैश वाले में किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होगी, राइट। बट फिर भी अवेलेबल है स्ट्रक्चर, सो यार लाइक लर्निंग हियर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब नहीं थे क्या? 108 है क्या? 108 आई थिंक, है ना? 108 चलिए। नाउ सेम टेबल सेम है, बट फिर भी अब यहाँ पे पार्टीशन वाइज अगर आप देखोगे तो पार्टीशन वाइज आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले पार्टीशन बाय रेंज यूज किया है। क्या यूज किया है? पार्टीशन बाय रेंज यूज किया है। फॉर दैट कॉलम लॉन्च ईयर एंड पार्टीशन बाय हैश कोर्स लॉन्च ईयर, दोनों में कोर्स लॉन्च ईयर है, ठीक है। नाउ ये क्या था? पहला तो रेंज था, रेंज मतलब लेस देन वाली चीज आने वाली है। सब पार्टीशन बाय हैश में क्या आने वाला है? हैशिंग आने वाली, तो हैशिंग के लिए पार्टीशन डिसाइड करना है। अब यहाँ पे कितने पार्टीशन लिए? 5 पार्टीशन लिए। सब अब ये 5 पार्टीशन जब लिए तो ये तो ऑटोमेटिकली काम कर देगा, कौन सा? हैश वाला तो ऑटोमेटिक काम कर देगा, हमें उसके लिए पार्टीशन देने की जरूरत ही नहीं होती है। बट इसके लिए पार्टीशन देने की जरूरत है, किसके लिए? रेंज के लिए। अब ये क्वेरी यहाँ से यहाँ तक दो पार्टीशन एक साथ यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना? दो कर रहे हैं ना हम लोग, दो पार्टीशन एक साथ यूज कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा? यार दिखा भी है, देखो मेन पार्टीशन क्या है? रेंज। सब पार्टीशन क्या है? हैश। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ फिर समझाता हूँ। एक मिनट, इसको हम लेते हैं ऐसे 2020 लेता हूँ मैं, 21, 21 and 22 and 23, then 19, 20, 23, then executing, then okay, वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो 108, एक मेन पार्टीशन है दैट इज रेंज पार्टीशन, और एक सब पार्टीशन है, उसके 5 पार्टीशन है, मतलब एक के अंदर 5 सब पार्टीशन है। देखिए यहाँ पे देखो, P0 के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्टीशन है, P1 के 5 पार्टीशन है, P2 के 5 पार्टीशन है, P3 के 5 पार्टीशन है। मेन पार्टीशन कितने होने हैं? 4। 4 के अंदर फिर सब पार्टीशन, तो ये कैसे काम करेगा आप समझते हैं इसको? 10 और स्पेसिफिकली काम करेगा, डेटा स्टोर होना, राइट। मैं काम करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट एक्शन नहीं, ये पार्टीशन इंडेक्सिंग कांस्टेंट जो अभी तक आपने पढ़ा, ये सब डेटाबेस बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए चल रहा है। इसलिए चल रहा है स्टोर करके, आप पार्टीशन जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, डेटाबेस बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसके लिए है। ताकि जब हम एक्सट्रैक्ट करें, तब हम जब हम माइनिंग करें, डेटा को माइन करें, क्वेरी करें, तो जो डेटा स्टोर वहां है वो माइन होने के लिए टाइम ना ले, फटाफट क्या करें? रिस्पॉन्स करें। ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिमाइज्ड रहे। So now this is 2022 that now कुछ वैल्यूज मैंने इंक्रीज किया है और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इनटू द कोर्स 108, सक्सेसफुली इंसर्टेड। फिर हम देखते हैं अगर हाँ, चलिए देखते हैं P0 में 4
पी फिफ्थ पार्टीशन में आया है। क्यों फिफ्थ पार्टीशन में आया है? पहले तो रेंज वाइज डिवाइस होगा, वो होगा, तो यहाँ कितनी वैल्यू आई होगी? 2019 वाली। T0 में कितनी वैल्यू आई होगी? 2019 वाली। अब 2019 वाली 4 वैल्यू है सपोज, वैल्यू कितनी पहले? 1 2 है ना, 3 और 4, 4 वैल्यू है 2019 वाली। अब 2019 को डिवाइडेड बाय 5, 4 रिमाइंडर आ गया, इसलिए P इसमें आएगा। और किसमें आएगा? P4। बेसिकली ये क्या है? सबसेट ऑफ, यहाँ पर P0 तो है, 5 कैसे है? कभी भी स्टार्ट 0 से होता है ना। P0 P1 P2 P3 P4। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? P1 में 6 वैल्यू आई है। कौन सी वैल्यू है? 2020 वाली आई है। और 2020 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0। इट मींस वो क्या है? 6। फिर आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? P2 में 4 वैल्यू आई है। P2 में 4 वाली आई, 21 वाली आई। 0, राइट, करेक्ट। 1 रिमाइंडर रहेगा ना, P1 में आई है ये, P2 का P1 है ये, है ना। देन P3 में कहाँ है? 1 2 3, P2 में ही एग्जैक्टली 22 वाली वैल्यू आई है। सो इस टाइप से और ज्यादा ऑप्टिमाइज है। चलो यहाँ पर अगर 2016 होता तो कहाँ था? P 2016 होता तो वो जाता सबसे पहले वाले में, P0 मेन पार्टीशन और P0 के P1 में, है ना, P0 के P1 में। आया समझ में? पार्टीशन बाय दिस। तो ये और ज्यादा ऑप्टिमाइज है, और ज्यादा अच्छे से। जब बहुत बड़ा लार्ज डेटा होगा तब हम इसका यूज कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, है ना। ठीक। सो ये था आपका अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हम लोगों ने अभी? कंस्टेंट पढ़े, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? कंस्टेंट पढ़े। फिर क्या पढ़े? कंस्टेंट में सब कुछ है, टिल द प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, इंडेक्स, सब कुछ कंस्टेंट है। बट बेसिकली ये बड़े टॉपिक है, इसलिए उनको अलग से पढ़ा जाता है। प्राइमरी की, फॉरेन की और इंडेक्स, कंपोजिट की और इंडेक्स। कंपोजिट की का उतना बहुत पार्ट नहीं है क्योंकि वो यूज बहुत कम होती है। बट इंडेक्सिंग प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? पार्टीशन। पार्टीशन एंड उससे पहले भी पढ़ा था। उससे पढ़े क्या पढ़ चुके हम लोग? लाइक हम डी 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 एम एल जैसी कमांड्स, या फिर और क्या था? डीडीएल, डीडीएल जैसी कमांड पढ़ चुके। डीडीएल व्हाट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते। टॉपिक वाइज लोग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कवर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनियन। यूनियन, यूनियन। सो इन द यूनियन हमें चाहिए होगा क्या? हमें चाहिए होंगे टेबल्स पहले। सो हमें पहले टेबल्स लेके, हमारे पास कोई इन्फिनिक्स का बनाया था हमने, है ना। एक बार देखा जाए इसमें क्या है। इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स, यही है ना। इन्फिनिक्स, कस्टमर वगैरह कोई है यहाँ पे? चल डेटा कहीं और से लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रहेगा, और टेबल भी कहीं और से लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम वी आर क्रिएटिंग व्हाट। सो क्रिएट टेबल कस्टमर यूनियन, मतलब टेबल का नेम दिया मैंने, और कस्टमर आईडी है। जस्ट कस्टमर आईडी इंटीजर, कस्टमर नेम, वेयर केयर, सिटी नेम, कंट्री नेम और बिलिंग डेट्स।
और एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। चलो यहीं पे हम कस्टमर नेम मतलब लाइक आप बताएंगे मुझे, मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टू कस्टमर, राइट, सही लिखा है ना। चलिए वैल्यूज, वैल्यूज वाइज लिखेंगे तो बताइए, वैल्यूज बताइए तो जरा, वन से स्टार्ट करो। फिर रोहित को ले लेते हैं, रोहित इज अवर कस्टमर, रोहित नागपुर में रहता है, नागपुर इंडिया में आता है। उसके बाद और बिलिंग डेट क्या है भाई तुम्हारी, 10 जनवरी करूँगा, 1999। ये कोई बात, बिलिंग डेट ही है वो बेसिकली, बिल तो आई होगा ना। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं ना, 1 2 3, ये ठीक है। अब आते हैं दूसरे, तो दूसरी वैल्यू लेते हैं, हम बताओ। फिर कंट्री दूसरे करना है इसमें, कंट्री और सिटी दूसरी होनी चाहिए, सिटी, सिटी बर्लिन, स्पेलिंग सही है बर्लिन की। और जर्मनी, जर्मनी सही है क्या। और क्या था इसका बिलिंग डेट, इसका बिलिंग डेट हम कर लेते 2/2/2000। आगे बताइए, फिर बताओ नेम बताओ। सोयब, सोहित, अच्छा रोहित मोहित सोहित, ये सही है सोहित। ये कहाँ से आता है, इसको टोक्यो कर दूं क्या, टोक्यो कर देता हूँ, मैक्सिको भी करेंगे अगली बार। टोक्यो फ्रॉम दी जापान, एंड इसका बिलिंग डेट हम कर देते हैं 3/3/2001। और फिर क्या आता है, और कोई ऐसे राइमिंग वाइज, सोहित मोहित रोहित। और ठीक है, रोहित कर देता हूँ। रोहित वैसे नाम होता है आई थिंक, और सरनेम भी होता है ना, दोनों होता है। सो इट इज फ्रॉम मेक्सिको की सिटी। मेक्सिको की साइड मेक्सिको सिटी भी अवेलेबल है ना, इट्स मेक्सिको डिफ, मेक्सिको डिफ लिखा होगा ना। मैनचेस्टर तो यूके में है ना। डीएफ इन मैक्सिको, चलो कोई नहीं, मैक्सिको भी ले लेते हैं, उसको कौन को लेता होगा, हम ले लेते हैं उसको। यूएस यूके तो सभी लेते रहते हैं। अरे डेट वाइज अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 4/4/2002। एक लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए कोई राइमिंग वाइज बच रहा है क्या। तो दिस इज अवर कस्टमर यूनियन के कस्टमर। फिर क्या चाहिए हमें, तो फिर हमें चाहिए दूसरा और एक टेबल चाहिए रहेगा इसके लिए, दैट इज सप्लायर ना, सप्लायर टेबल, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, एड्रेस, सिटी फिर से लेना पड़ेगा हमको इसमें ना, सिटी और कंट्री, एंड क्या रहेंगे इसमें, ये टेबल से मैं कास्ट कर लेता हूँ, यूनियन की जगह पर हम सप्लायर कर लेते हैं, सप्लायर, यहाँ पे सब कर देता हूँ, जस्ट कस्टमर की जगह पे सप्लायर कर देता हूँ, सप्लायर। और क्या, एस डबल एल नहीं है, सप्लायर ना, डबल पी। फिर क्या सिटी कंट्री रहने देते हैं, इसकी बिलिंग डेट की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेलिंग। एग्जीक्यूट दिस,
सप्लायर यूनियन। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जरा फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पूरा नाम है क्या, ठीक। ना 1 2 3 को एज इट इज रहने देते हैं, या 101 करता हूँ मैं इसको, 101 इसको 102 103 105। ना यहाँ चेंज करना होगा सप्लायर, कौन है सप्लायर, कंपनी का नेम दे दे क्या हम लोग। बता दो जरा फटाफट, सिटी का नाम कराची कर देता हूँ ना, कराची इज फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान। डेट वाइज इसको मैं कर देता हूँ 2005 से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ नाम। हम्म? अतुल ने कंपनी का नाम बताना है, ये क्या यार, किया कर लेते हैं ना, या बर्लिन जर्मनी, यहाँ पे इसका डेट चेंज करते हैं 2000 सॉरी 6, यहाँ पे चेंज करना होगा ना, बताओ जरा। कोलंबो कर लेते हैं ना, कोलंबो कहाँ का है, श्रीलंका। चलो यहाँ पे बताओ, वीवो, वीवो फ्रॉम बीजिंग, बीजिंग, बीजिंग चाइना, फ्रॉम 2007 है ना। और उसके बाद क्या चाहिए हमें यहाँ पे, हाँ, होंडा, होंडा की सिटी बताओ जरा। जापान, इंडिया रहेगा तो इंडिया का कमलेश के नाम है तो इंडिया आ जाएगा। टाटा, टाटा देते हैं वही। देन नाउ 2019, 19 और 9 2009, अब ठीक है। वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम इसमें। अब आगे आएंगे हमारे कार्यक्रम से, कार्यक्रम वाइज हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, यूनियन करना है ना। बेसिकली हम जो क्वेरी लिखते हैं ना, क्वेरी कैसे लिखी जाती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज कस्टमर, क्या था, यूनियन, कस्टमर। ये हमारा टेबल हो गया, फर्स्ट टेबल। सेकंड टेबल हम अगर चाहे तो कैसे लिखेंगे, दिस दिस ऑफ दिस, ओके ना। टेबल अवेलेबल है, सारी चीजें डेट वाइज सब चेंज है ना। अब मुझे यूनियन करना है, क्या करना है मुझे, यूनियन। सो यूनियन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन किस क्राइटेरिया पे करना है वो हम डिफाइन करेंगे। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ सपोज सिटी, सिटी यहाँ से लिखेंगे हम जस्ट यूनियन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कॉलम नेम, पेस्ट, यहाँ पर भी सिटी कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई। डन। मैं यूनियन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, यूनियन सिटी नेम के साथ। अभी हम वही समझा रहा, यूनियन कर रहे हैं ना, आप देखिए यूनियन होने के बाद क्या आता है, पहले कौन से टेबल की सिटीज आई, वर्टिकली आई, वर्टिकली, वर्टिकली मर्ज होगी। सो नागपुर किसका आया पहले, बेसिकली पहले इसका आएगा, जो हमने ऊपर टेबल लिखा है उसका आएगा। सो यहाँ पर आया हुआ है नागपुर, बर्लिन, टोक्यो, डीएफ, काठमांडू, कराची, ऐसी पूरी लिस्ट आई है, टोटल 10 नंबर से क्या, ठीक है, जैसे यूनियन ना। अब इसमें ना मैं आपको एक नई चीज ये बताऊंगा, थोड़ा रिपीटेड भी करना है मुझे, रिपीटेड वाइज में अगर जाता हूँ तो इसको लिखता हूँ पेस्ट,
इंसर्ट इनटू, वापस से मैं कस्टमर कर रहा हूँ, वापस से इंसर्ट होगा, रिपीट रिपीट हुआ, इंसर्ट है ना। सेम यहाँ से मैं कुछ 3 लो उठा रहा हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इसको, सप्लायर्स। अब देखिए रिपीटेड है वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। रिपीटेड होने के बावजूद भी जब मैं यूनियन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिपीटेड नहीं आएगा। यहाँ पे रिपीटेड आया है क्या? हाँ रिपीट है, बट फिर भी यहाँ पे नहीं आया रिपीटेड। मैं एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे आईडी वाइज क्या था हमारे पास? यूनियन क्या था हमारे पास? कस्टमर आईडी और सप्लायर आईडी, है ना। सो सिटी वाइज मैं लिखता हूँ कस्टमर आईडी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लायर आईडी, सप्लायर आईडी। ना वापस से यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें है और कुछ रिपीटेड चीजें है क्या? ठीक, देखो यहाँ पे 1011 ये पूरा यूनिक आया है, यूनिक वैल्यू है पूरी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 5 101 102 103 सारी की सारी यूनिक वैल्यू। रिपीटेड कोई भी नहीं आया, कोई भी रिपीटेड रिकॉर्ड आया है क्या? नहीं आया। बट यही सेम चीज अगर हम इसके साथ करें, किसके साथ करें? यूनियन ऑल के साथ, तब क्या होगा? कस्टमर आईडी में अगर 2 रिपीटेड वाले और इधर सेम से एक मिनट समझा नहीं मैं, यहाँ पे क्या था? ये सेम ना, जैसे ये जो 1 2 3 इसमें भी अवेलेबल है, सेम रिकॉर्ड अवेलेबल है इसमें। सर सपोज मैं कह रहा हूँ कि 1 और जो 2 के वाला 3 लिखा है उसकी जगह पे 1 रहता है। हाँ ठीक है, तो कौन सी वाली? नहीं नहीं, 1 है यहाँ पे, यहाँ पर भी 1 है, दोनों 1 है। बट अब यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, इंसर्ट करके ही बताता हूँ मैं, जस्ट इसको इंसर्ट करो। यहाँ पे क्या करना है? मुझे 1 करना है, ठीक है। इंसर्ट सक्सेसफुली। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो 1 ना 2 टाइम आएगा, जो 1 है वो 2 टाइम आएगा। आया है क्या? क्यों आया है? क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन रिकॉर्ड अगर हम देखें, पूरा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड अलग है हमेशा। यूनियन और यूनियन ऑल क्या चेक करता है? रिकॉर्ड चेक करता है, पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं जाता है, रिकॉर्ड चेक करता है। यूनिक अगर होगी तो रिकॉर्ड आएगा, अगर डुप्लीकेट, पूरा का पूरा डुप्लीकेट है जैसे ये था, तो वो रिपीट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नाउ यूनियन ऑल यहाँ तक समझ में आया? यूनियन और यूनियन ऑल में समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं यूनियन ऑल के लिए। ये हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन, है ना, 1 0 पूरी रिपीट, जितनी वैल्यू है ना सारी वैल्यू आ जाएगी। यूनिक और रिपीटेड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको जितनी वैल्यू है सारी दे देगा वो यूनियन ऑल में। और यूनियन में क्या करेगा? ओनली यूनिक रिकॉर्ड देगा, यूनिक रिकॉर्ड, वैल्यू नहीं, यूनिक रिकॉर्ड। सो हम यहाँ क्या ले रहे हैं? सेलेक्ट कस्टमर आईडी सीटी फ्रॉम कस्टमर यूनियन टेबल, यूनियन सेलेक्ट सप्लायर आईडी सीटी फ्रॉम सप्लायर यूनियन टेबल एंड ऑर्डर्ड बाय व्हाट? ऑर्डर्ड बाय सीटी, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय सीटी, एग्जीक्यूट। अब ऑर्डर्ड बाय सीटी करने पर क्या आया देखो, सीटी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, सीटी को ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। क्या इसको हम ऑर्डर्ड बाय कंट्री कर सकते थे? कंट्री भी तो है ना हमारे पास, सी कंट्री है हमारे पास, तो क्या हम कंट्री कर सकते थे? कंट्री किया मैंने, सपोज एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है ये? अननोन कॉलम कंट्री इन योर क्लॉज। कंट्री मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्मॉल का फर्क नहीं है, मैं बता रहा क्या है। आपके पास यहाँ पे कंट्री कॉलम आप ले रहे हो क्या? यहाँ पर भी चाहिए कंट्री, आप ले ही नहीं रहे हो ना यहाँ पे, तो कंट्री, अब आ गया। नाउ अगेन ये किस ऑर्डर में आया? असेंडिंग ऑर्डर में आया। क्या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है? श्रीलंका आ गया सबसे ऊपर एस,
ठीक। ऑर्डर बाय, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते, कितने भी कॉलम ले सकते, बट यहाँ पे याद रखेंगे यूनियन में जितने कॉलम आप ऊपर ले रहे हो उतने ही कॉलम नीचे लेने पड़ेंगे। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक आईडी रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नहीं आएगा। जितने कॉलम ऊपर है उतने कॉलम नीचे होना चाहिए। फिर वो कोई भी कॉलम हो सकता, जरूरी नहीं कि सेम सिटी कॉलम ऊपर है तो नीचे सिटी कॉलम होना चाहिए। ऊपर सिटी कॉलम नीचे कंट्री कॉलम चलेगा, बट कॉलम होनी चाहिए। ये समझो। हाँ, ऑर्डर में तो दोनों में होना चाहिए। और ऑर्डर्ड बाय कंट्री डिसेंडिंग लिमिट, लिमिट पता है आप लोगों को? लिमिट मतलब कितने रिकॉर्ड्स चाहिए? आई पुट हियर 5 रिकॉर्ड्स ओनली। हाँ, टॉप 5 है ना, डिसेंडिंग में वो आ जाएंगे। असेंडिंग, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। ठीक है, ये समझ में आया। बिटवीन यूज करेंगे, बिटवीन वाली वैल्यू चाहिए तो। यूनियन कस्टमर सिटी ये हो चुका था, यूनियन ऑल, अच्छा यूनियन ऑल तो वही है सेम, नथिंग चेंज इन दिस। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। क्या चेंज रहेगा इसमें, क्या रहेगा इसमें, चेंज क्या रहेगा इसमें? चेंज ये रहेगा कि इसमें सारी वैल्यू आ जाएगी, ऑल वैल्यूज ना, रिपीटेड सारी वैल्यू आ जाएगी पूरी। ठीक है, यूनियन ऑल, बट हमें देखना था ये। नाउ अगर आप यहाँ देखो, अब सेलेक्ट सिटी कंट्री फ्रॉम द कस्टमर यूनियन टेबल, है ना, कस्टमर यूनियन टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू व्हाट, जर्मनी। ओके, नाउ फिर क्या चाहिए, दूसरा क्या है देखो, सिटी और कंट्री फ्रॉम द सप्लायर यूनियन, जहां पर कंट्री क्या होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन, जब आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो इसको बनाना कैसे है, आपको पूछा गया है लाइक कि मुझे कस्टमर टेबल और सप्लायर टेबल दोनों में से क्या चाहिए, जर्मनी वाले कस्टमर और सप्लायर्स चाहिए। क्या चाहिए, जर्मनी वाले कस्टमर और सप्लायर चाहिए। तब आप कैसे करोगे, एक साथ आपको करना है दोनों टेबल को, तो लाइक दैट। ऑर्डर्ड बाय क्या लिखा है, लेकिन ऑर्डर्ड बाय सिटी लिखा हुआ है। एक ही अवेलेबल है तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। कंट्री वाइज हमारे पास जापान, अगर मैं यूनियन, इसी को यूनियन ऑल कर देते हैं ना, तब तो आ जाएगा ना मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तभी मेरे ख्याल से जर्मनी के 2 या 3 रिकॉर्ड होंगे यूनियन। अब ऑर्डर्ड बाय सिटी क्या है, इसको ऑर्डर्ड बाय में असेंडिंग करो डिसेंडिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर सकता हूँ मैं ऑर्डर्ड बाय असेंडिंग डिसेंडिंग लिमिट लगा सकता हूँ। ऐसा समझ में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद बनाओ, आंसर आपके सामने है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद बनाओ। क्या पूछा है इसमें, रिकॉर्ड चाहिए उनको सिटी वाइज, कंट्री में कितने सिटीज में सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर से, तो उसमें लिस्ट चाहिए। यस, ठीक है, तो ये टेबल एक्सट्रैक्ट। क्या बोला, जो नीचे टेबल शो हो रहा है वो कैसे एक्सट्रैक्ट, जस्ट बताता हूँ। डेट, डेट कॉलम हमारे पास क्या है, डेट कॉलम वाइज क्या है, बिलिंग डेट ना, बिलिंग डेट एंड बिलिंग डेट इक्वल्स टू क्या चाहिए हमें, सपोज रिपीटेड कौन सा वो देखेंगे, थोड़ा रिपीटेड कौन सा लिया है हमने, ये है क्या 2000, और यहाँ पे भी 2000 है क्या, 2000 है, सपोज 2000 लेता हूँ मैं। फिर द बिलिंग डेट इज इक्वल्स टू क्या चाहिए मुझे, 2000 डैश 5 था, हाँ, नहीं ये नहीं, ये वाला है ना, ये 22 था, 2-2, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए, यूनियन ऑल ही रहने दो ताकि सारे रिकॉर्ड मिले। और यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर भी सेम, कौन सा डेट आ जाएगा, बिलिंग डेट की जगह पे आ रहे थे हम लोगों ने सप्लाई, सेलिंग डेट है ना, सेलिंग डेट। और सेलिंग डेट वाइज हमें यहाँ लिखना है, तो क्या लिखेंगे फिर,
ये वाली तो तीन तीन, ये तो दोनों में है क्या? ये लो वाली 2001-33, 2001-33। ऑर्डर्ड बाय क्या क्या हुआ है? तो सिटी क्या हुआ है। ऑर्डर्ड बाय हम यहाँ कुछ और भी कर सकते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। हमने डेट नहीं लिखा इसलिए डेट आया नहीं, बट आया तो उसके अकॉर्डिंग है। मैं अगर यहाँ पे डेट लिख दूँ, क्या था हमारा बिलिंग डेट था ना, कॉपी बिलिंग डेट, और यहाँ पर क्या था सेलिंग डेट। हेलो, क्या बोलते हैं फिर? समझ में आया आपको? मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड बाय सिटी के अलावा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ऑर्डर्ड बाय अगर मैंने नेम कर दिया, नहीं क्या किया था ना, ऑर्डर्ड बाय क्या था, सिटी नहीं है। इस बार सिटी को छोड़ के कुछ और करेंगे, तो कंट्री कर लेता हूँ इस बार मैं। कंट्री वाइज है ना, ऑर्डर्ड बाय कंट्री। दिस तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर्ड बाय कंट्री। जर्मनी सबसे ऊपर आ गई, जापान सबसे ऊपर आ गई, है ना। ऑर्डर्ड बाय डेट करते हैं। ऑर्डर्ड बाय डेट कॉलम पे, ऑर्डर्ड बाय डेट में हमारे पास ये है ना, बिलिंग डेट। तो डेट्स कॉलम है ना यहाँ पे, एक मिनट यार, 2020-22 ये कॉलम दो रिकॉर्ड्स है क्या ये अवेलेबल, और नीचे में क्या आए हैं 3311 रिकॉर्ड। सेलिंग डेट ही दिखा रहा है ना, और नीचे वाले टेबल में तो सेलिंग डेट ही है ना। एक कॉलम में दो रिकॉर्ड है, दूसरे कॉलम में कॉलम का टाइटल अगर आप देखोगे ना, तो जो ऊपर लिखे हुए हैं कॉलम के टाइटल, जो फर्स्ट टेबल में आएगा वही आएगा। कॉलम का टाइटल सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो उल्टा कर रहा हूँ मैं। जस्ट इसको करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट, और इसके नीचे कर रहा हूँ मैं यूनियन, यूनियन। और नीचे वाले को मैं कर रहा हूँ। अब कौन ऊपर है, कौन ऊपर है? मैं यहाँ पे सप्लायर आईडी लिख देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कस्टमर आईडी। डन। सो इस बार किसका वो ऊपर आना चाहिए? हाँ, कहाँ? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आईडी। तो यहाँ पर सप्लायर आईडी ऊपर आएगा, जो टेबल पहले लिखा हुआ है उसका कॉलम हेडिंग है। ठीक है, गॉट इट। सो ये था आपका यूनियन, और यूनियन को कैसे आप अलग अलग कंडीशन के साथ काम कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक।